गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही खुशियों वाला दिन है। मेरा तो दिन ऐसे भी बहुत खुशियों वाला ही रहता है, लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशियों वाला है। आपको बताती हूँ कि मेरा दिन आज क्यों खुशियों वाला है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई दुख तो होता ही है, लेकिन मुंबई की औरतों के लिए एक दुख एक्स्ट्रा होता है, वो है काम वाली बाई। काम वाली बाई जब नहीं आती है तो मुंबई की औरतें सर पटक लेती है, सर पकड़ के बैठ जाती है कि आज सबसे बड़ा दुख उतरा है। सब जगह फ़ोन करके भी बताती है कि आज मेरी काम वाली बाई नहीं आई है, आज मेरी सर्वेंट नहीं आई है, आज मेरी हेल्पर नहीं आई है, मेरा ये काम रुक गया, मेरा वो काम रुक गया, मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आज मेरे को भी वही तकलीफ़ आई है, उसी का मुझे भी सामना करना है। आज मेरी भी काम वाली बाई नहीं आई है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। आज मैं सारा घर भी मैनेज करूँगी, मेरा बिज़नेस भी संभालूँगी और उसके साथ साथ आपको आज मैं पंजाबी समोसे की रेसिपी भी बताऊँगी। तो मैं बाज़ार गई थी स्लिमिंग टी पी के और मेरे हस्बैंड का नाश्ता हो गया है। मेरे हस्बैंड ने ऑमलेट खाया और रोज़ की तरह ये बेड पे जो है रख दिए हैं प्लेट, तो इसको भी मैं उठा लेती हूँ। ये बुरखा भी मैं टंगा देती हूँ, उसकी जगह पे रख देती हूँ। ये जो 2 बॉटल्स आप देख रहे हैं, ये गर्म पानी की बोतल है जो मैं सारा दिन पीना शुरू करी हूँ और पहले से भी पीती थी, लेकिन कभी कभी पीती थी, लेकिन अभी मुझे वेट को कम करना है तो मैं सारा दिन गर्म पानी पीती हूँ। और ये सादा पानी की बोतल है जो मेरे हस्बैंड पीते हैं, क्योंकि पूरा दिन हमारा बेड के ऊपर ही निकलता है। क्योंकि मैं जो बिज़नेस करती हूँ मेरे फ़ोन पर ज़्यादा काम होता है, इसलिए मैं बेड पे बैठ के ही काम करती हूँ। और ये मेरी अफर्मेशन की बुक आप जानते हैं, ये मेरी अफर्मेशन की और ये मेरे गोल बुक है। आपने इसके पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से मैं गोल लिखती हूँ। और ये एक डायरी मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ जिसमें मुझे कुछ याद रखने के लिए लिखना है, या मुझे कुछ बाज़ार लाना है, या मुझे किसी का हिसाब लिखना है, उसके लिए ये डायरी मैं रखती हूँ। और ये रोज़ सुबह यहाँ पे मैं रख देती हूँ इस तरह से। तो आज ये मैं जमा रही हूँ कि अक्सर जो है मेरी हेल्पर जो है वो जमाती थी। और ये बॉटल्स रोज़ धुलती है तो इसको भी मैं उठा ले रही हूँ। और ये मुखवास मैं कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, वो यहीं पड़ा रहता है। और ये जो है ऑलिव ऑयल जो हमारी नवासी है उसकी मालिश का तेल है, जो मैंने उसकी कल मालिश की थी, इसको भी मैं जगह पे रख देती हूँ। हमारे पास 2 बाथरूम है, ये कॉमन बाथरूम है जहाँ पे मैं ये ऑलिव ऑयल भी इधर ही रख देती हूँ। मुझे पसंद है कि हर चीज़ अपनी एक जगह पे हो, जगह पे रहने से घर बहुत साफ और चमकदार लगता है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये बॉटल्स और थोड़े बर्तन नाश्ते के निकले हैं, ये मैं धो लेती हूँ। और सबसे पहले मैं बॉटल्स धो के ले लूँगी ताकि बर्तन की गंदगी बॉटल्स में ना आए। और मैं इसको इस तरह से सेपरेट रखती हूँ ताकि ये सफाई से अच्छी तरह से धुल जाए। मैं बहुत सॉफ्ट काथे से इसको धोती हूँ इस तरह से। जब मैं बर्तन धोती हूँ तो इसको इस तरह से मैं घसती हूँ, और मैंने मेरी हेल्पर को भी इसी तरह से सिखाया है ताकि इसमें जितना भी साबुन का चिकनाहट होगी वो सब निकल जाएगा। और बहुत अच्छे से, बहुत ही घस के और बहुत ही अच्छे से खंगालती हूँ ताकि कोई भी साबुन का तिनका ना रह जाए, ताकि हम बीमार होने से बचे रहे। इसको बहुत घस के मैं धोने की मेरी आदत है। और उसके बाद मैं रख देती हूँ इसको उल्टा इस तरह से, ताकि जो भी पानी एक्स्ट्रा है वो अच्छे से निकल जाए। ये अंडा इन लोगों ने बनाया था मेरी गैर हाजिरी में, तो ये सारा ऐसे छोड़ दिया है। ओह माय गॉड, ये तो तवा गरम है। इसको भी मैं डाल देती हूँ बर्तन के धोने में। और एक छोटा सा कचरे का डब्बा मैंने रखा है बेसिन के पास, जो छोटे छोटे कचरे निकलते रहते हैं वो इसमें मैं जमा करती रहती हूँ। ये कुछ सामान मैंने मंगवाया था तो रात में कल ये आ गया है, तो रात के वक्त मैंने कुछ चीज़ भी इसको जगह पे नहीं रखी हूँ। अभी मैं निकाल रही हूँ। रवा मैंने 2 किलो मंगाया है और मैं अक्सर सत्यम का ही
सामान जो है, राशन जो है मेरे आता है, ज़्यादातर मैं सत्यम का ही मंगाती हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसमें कंकर या कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए ये मैं बहुत पसंद करती हूँ। और इसकी क्वालिटी, इसके जो दाने एक एक जो है ना अलग से दिखाई देते हैं दाल वगैरह के, और बहुत ही साफ़ सुथरा ये होता है। देखिए इसका ज़ीरा भी बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बिल्कुल भी ज़ीरे में डंडी नहीं मिलेगी, आपको कचरा नहीं मिलेगा, इसलिए ये सत्यम का मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो ये सारा सामान मेरा ये घर बैठे ही आ जाता है, मैं मैसेज कर देती हूँ तो ये सामान मेरे घर पे वो पहुँचा देते हैं। इस तरह से सारा सामान मेरा आ गया है, जो मुझे ज़रूरत थी वो मैंने मंगवा लिया है। मैं बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं भरवाती हूँ कि साल या 6 महीना चले, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके मंगाती हूँ ताकि फ्रेश रहे, कीड़ा भी ना लगे, ज़्यादा सफाई की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि आप ज़्यादा सामान भराएंगे तो सामान आपको साफ़ करते रहना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमारे यूज़ में आता है और आसानी से ख़त्म हो जाता है, और थोड़े थोड़े में हम भी बहुत खुश रहते हैं, काम कम करना पड़ता है। ये मेरे दाल के डब्बे हैं जो 15 से 20 साल हो गए इस डब्बे को, और अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं, तो मैं इसको ही इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल के अंदर मैं लौंग भी डाल के रखती हूँ जिससे दाल ख़राब नहीं होने पाती है। ऐसे 3-4 लौंग मैं एक डब्बे में डाल देती हूँ ताकि दाल ख़राब नहीं होती है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये दाल को मैं भर देती हूँ। इसके अंदर मूंग की दाल बहुत ज़्यादा मुझे लगती है, इसलिए मैं किलो मंगाती हूँ, क्योंकि मैं मूंग की खिचड़ी भी बनाती हूँ, मूंग का डोसा भी बनाती हूँ। इस तरह से अलग अलग वैरायटी बनाती रहती हूँ, तो मुझे दाल भी बहुत लगती है। और उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ ये लौंग, इस तरह से मैं लौंग डाल देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। ये मेरा माप है, इस माप से ही मैं हमेशा दाल को माप के लेती हूँ। ये 100 ग्राम्स का माप है और बहुत ही प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है। तो ये दाल बची हुई थी, इस दाल को हम इसके अंदर निकाल लेते हैं क्योंकि ये पहले की दाल है। और अब हम खाली करेंगे नई दाल। नई दाल जब हम खाली करेंगे तो पुरानी दाल नीचे ना चले जाए और वो फिर और पुरानी हो जाएगी, इसलिए हम पहले ही ये वाली दाल डाल देंगे। और उसके माप के साथ ये दाल मैं इसी तरह से ऐसे रख दूंगी। आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये दाल मैं पहले इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस तरह से मैं दाल भर लेती हूँ। रवा भी मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादातर हम लोग डाइट पे होते हैं तो रवे का इस्तेमाल भी मेरे यहाँ ज़्यादा होता है। रवे का मैं कभी उपमा बनाती हूँ, कभी उत्तपा बनाती हूँ, कभी इडली बनाती हूँ, कभी डोसा बनाती हूँ, कभी ढोकला बनाती हूँ। बहुत वैरायटी रवे की बनती है, इसलिए मैं रवे का इस्तेमाल 2 से 3 किलो मैं अक्सर मंगाया करती हूँ और बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। तो मैं रवे का भी डब्बा बड़ा रखी हूँ ताकि मुझे बार बार भरना ना पड़े। इस तरह से मैं बड़ा डब्बा रखती हूँ। इस टाइम मैं 2 किलो रवा मंगाई हूँ और 1.5 किलो रवा इसके अंदर भर गया है। आधा किलो मैं स्टॉक में रखूँगी। जैसे ही ये 1.5 किलो रवा ख़त्म होगा और ये आधा किलो मैं निकालूंगी तो दूसरा ऑर्डर मैं कर देती हूँ ताकि मेरी चीज़ ख़त्म ना होने पाए और कभी भी मुझे परेशानी ना हो कि मेरी चीज़ ख़त्म हो गई है और मुझे भागना ना पड़े। ये टपरवेयर का डब्बा है, ये भी मेरा तकरीबन 20 साल हो गए ये डब्बे को और बहुत ही बेहतरीन ये डब्बा रहा और आज तक ये डब्बे नहीं टूटे और बहुत साथ दिया इस डब्बे ने और आगे भी मुझे लग रहा है काफ़ी साल तक साथ देने वाला है। ये मेरा कैबिनेट है जहाँ पे मैं सब राशन रखती हूँ। पोहा है, रवा है, मैदा है, लापसी है और प्रोटीन पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है। इस तरह से मैं चने हैं, सिंगदाने हैं, ये सारा मैं अच्छे से भर के रखती हूँ ताकि मुझे कोई भी चीज़ कम ना होने पाए। और थोड़ा एक्स्ट्रा मैं अलग जगह भी रखती हूँ पैकेट्स, ताकि ये ख़त्म होए उसके पहले मैं उसमें डाल देती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि मेरी क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो बॉटल्स आपको नज़र आ रही है धनिया, हल्दी, मिर्ची की, पहले मेरे पास बहुत सादी सी बॉटल थी, लेकिन मेरी बेटी कुकीज़ बुकेट का जो काम करती है उसमें केक और बिस्किट्स वगैरह जो दाल बनाती है उसमें न्यूटेला बहुत ज़्यादा लगता है उसको। तो इस तरह से उसकी बॉटल्स जो खाली होती गई तो मैं इस तरह से धनिया, हल्दी, मिर्ची के लिए भर लिया है और बहुत अच्छी भी है, बहुत मजबूत भी है। कांच की बोतल है लेकिन बहुत क्लियरिटी उसकी बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो उसकी छोटी और बड़ी बोतल का मैंने सेट बना लिया है और उसके पीछे यहाँ पे मैं रखती हूँ सब दाल अपनी। इस तरह से दाल भर के रख देती हूँ।
ऐसे मेरे 8 डब्बे हैं मेरे पास, जो सब दाल के लिए और चने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से मेरे राशन यहाँ पे काफ़ी रहते हैं। ये सीडलेस खजूर हमने मंगवाया था वही सत्यम वाले से, क्योंकि हमारे पास खजूर ख़त्म हो गए थे, तो हमने सोचा कि ट्राई करने के लिए पहले आधा किलो मंगाते हैं। अच्छे निकले, लेकिन क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ये कॉफ़ी के साथ सुबह सुबह लेते हैं। लेकिन आजकल मैं स्लिमिंग टी पे आ गई हूँ, तो आजकल कॉफ़ी कभी पीती हूँ कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन मूड काफ़ी उससे ही फ्रेश होता है। तो स्लिमिंग टी के आधा घंटे के बाद मैं कॉफ़ी भी पी लेती हूँ। ये सीडलेस खजूर हमारा रोज़ इस्तेमाल में आता है। तो ये मेरे ड्राई फ्रूट्स का और खजूर की जगह है। ये खजूर ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको पोंछ के इसमें खजूर भी भर लेती हूँ। ये खजूर हमने ट्राई के लिए लाए थे आधा किलो ही, वरना हम सफवी में से लाते हैं। बहुत अच्छे खजूर उनके होते हैं। जब भी हम डोंगरी जाते हैं उनसे बोल देते हैं, वो डोंगरी पे रख देते हैं, तो हम वहीं से लेके आते हैं 2-3 किलो एक साथ। तो चलिए, हमारा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है, और साफ़ किए हुए किचन में पकाने की मज़ा ही कुछ और आती है। बहुत ही सुकून लगता है, गंदगी नहीं रहती है, तो बहुत ही अच्छे से हमारा खाना भी पकता रहता है। तो चलिए, इसके साथ मैं समोसे की आपको रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। फ्रीज़र में मैं वटाना सेव करके रखती हूँ। इस तरह से इसको मैं निकाल लेती हूँ। थोड़े वटाने हम लेंगे। समोसे में वटाना होता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैंने थोड़े वटाने ले लिए अंदाज से। तकरीबन 100 से 150 ग्राम है ये। आप इस तरह से ले सकते हैं। सीज़न है तो ये ही वटाने डालें, और अगर सीज़न नहीं है तो आप सूखे वाले ग्रीन वटाने लेके उसको रात में भिगा दें और उसको इस तरह से बॉईल कर लें। इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और थोड़ा पानी डाल के इसको बॉईल करने रख देते हैं। पहले एक उबाल आएगा और 2 मिनट तक मैं इसको ढक के बॉईल करूँगी और बंद कर दूँगी। बहुत ज़्यादा हमको इसको नहीं पकाना है। बस एक बॉईल आने के बाद लो फ्लेम करके 2 मिनट तक इसको हम बॉईल करेंगे। समोसे का जो आलू है उसको हम कुकर में डाल के बॉईल नहीं करेंगे। हमको नदी में डाल के उसको तैराना नहीं है। उसको हमको एक बर्तन में लेना है पानी, और उसके ऊपर रखना है हमको छन्नी। देखिए, इस तरह से हम इसको पानी बॉईल आने देते हैं। इस तरह से आलू हम रख देंगे। ये हमने धो के रख लिया था आलू, और इस तरह से आलू रख लेंगे इसके अंदर। ये स्टीम से पकेगा ये आलू। कुकर में हमको इसलिए आलू नहीं पकाना है क्योंकि आलू उसमें बहुत नरम हो जाएंगे और अंदर उसके पानी चले जाएगा। आलू के अंदर जब पानी चले जाएगा तो उसका नरमपन ज़्यादा आ जाएगा, वो पानी पानी हो जाएगा, ड्राइनेस नहीं रहेगी, और हमको आलू चाहिए ड्राई। तो इस तरह से आप स्टीम करेंगे तो ये स्टीम से आलू गल जाएंगे और पानी इसमें नहीं भरेगा। इस तरह से हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट इसको ढक के पकाते हैं। जब तक आलू और वटाने उबल रहे हैं, ये तैयार होते हैं, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बाज़ार लाई हूँ। मैं बार बार वटाने बोल रही हूँ। एक्चुअली मुंबई में इसको वटाने ही बोले जाते हैं, लेकिन इसको बहुत लोग मटर भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं देख के कि मैं क्या चीज़ बॉईल कर रही हूँ। वटाने में बॉईल आ गया है, इसको मैं स्लो करके 2 मिनट तक स्टीम दूंगी और बंद कर दूंगी। तो आज आप फिर देख रहे हैं कि मैं बहुत सारे पपैये उठा के ले आई हूँ, और आज मैं बाज़ार से पपैया लाई हूँ बहुत ही कच्चे। देख सकते हैं आप, बहुत ही कच्चे पपैये मैंने लाई हूँ कि 3 से 4 दिन मेरे पास रहेगा और ख़राब नहीं होगा।
क्योंकि बहुत वज़न हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा ले आती हूँ एक साथ, ताकि ये मुझे बार बार लाना ना पड़े। देखिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन पपैया है ये, और पपैया बहुत अच्छे ही आ रहे हैं, तो मैं इस तरह से पपैया ले आई हूँ। ये लाई हूँ मैं स्वीट कॉर्न, बहुत ही अच्छे मिले मुझे ये स्वीट कॉर्न। मैं भी ढूंढ के बाज़ार लाती हूँ, क्योंकि बाज़ार जाके लाने में बहुत मज़ा आता है, और मैं चीज़ें को ढूंढ के लाती हूँ ताकि अच्छी क्वालिटी की चीज़ मेरे घर में आए। देखिए कितने अच्छे हैं। इसको मैं तोड़ के इसके दाने निकालूंगी और इसको इस तरह से मैं टुकड़ों में तोड़ दूंगी। टुकड़े में तोड़ती हूँ तो दाने आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से इसके मैं 3 टुकड़े करती हूँ और फिर दाने इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ बैठ के आराम से, लेकिन मेरी हेल्पर भी निकाल देती है। तो आज देखते हैं कौन निकालता है इसको। तो इस तरह से मैं ये भी लेके आई हूँ। ये मुझे ककड़ी बड़ी अच्छी मिली है, बहुत ही फ्रेश। एक गांव का आदमी बैठा था जिसके पास थोड़ी ही ककड़ी पड़ी थी, और देखिए ये इतनी फ्रेश है कि बिल्कुल तोड़ के लाया है। इसके आप देख सकते हैं, इसके फूल के साथ ये ककड़ी थी, इसलिए मुझे बहुत पसंद आई, और जितनी उसके पास थी मैंने सारी उठा ली। इस तरह से उसके पास बहुत अच्छी ककड़ी थी। देखिए फ्रेश ककड़ी है ये। आज मैं फिर टमाटर ले आई हूँ, क्योंकि मैं टमाटर का सूप भी बनाती हूँ। टमाटर मेरे इस्तेमाल में बहुत आता है। और अंगूर बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि किस तरह से अंगूर लाना चाहिए। ग्रीन डंडी वाले अंगूर ये भी मैं ले आई हूँ, क्योंकि डाइट पे हूँ तो थोड़ी चीज़ें मुझे लगती रहती है, तो मैं कंटिन्यू मुझे खाने को चाहिए। धनिया की पत्ती देखिए, बहुत अच्छी धनिया की पत्ती होती है। इसकी डंडी देखिए कितनी बारीक है, डंडी बहुत ही बारीक डंडी है ये, और बहुत ही टेस्टी कोतमीर है ये। इसको धनिया पत्ती भी बोलते हैं और कोतमीर भी कहा जाता है, और बहुत ही फ्रेश है। तो मुझे आज बनाना था पंजाबी समोसा, तो मेरे को उसमें बहुत ही अच्छी कोतमीर डालनी थी, इसलिए मैं फ्रेश ले आई हूँ। चीकू भी बहुत अच्छे मिले हैं मुझे, ये भी गांव के चीकू थे, तो मैं भी इसको बहुत सारे ले आई हूँ, और बहुत ही अच्छे लगे मुझे ये चीकू, तो ये भी मैं ले आई हूँ। ये मैं बहुत अच्छी क्वालिटी की फूल गोभी ले आई हूँ, इसको फ्लावर भी कहते हैं, और इसकी डंडी देखिए कितनी पतली सी है। कभी भी फ्लावर लेने से पहले ये देखिए कि डंडी पतली हो, और फ्लावर जो है बहुत छोटी हो। बहुत बड़ी फ्लावर जो लेंगे आपको उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन ये छोटी फ्लावर जो है गांव वाले जो बैठते हैं उनके पास मिल जाती है। देखिए कितनी छोटी है, ये देखिए ये भी बहुत छोटी सी और बहुत पतली सी डंडी है, बहुत कौली सी डंडी, आसानी से ये टूट जा रही है। देखिए ये बहुत आसानी से टूट जा रही है। इस तरह से छोटी फ्लावर ले, उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इसको मैं बगैर तेल की बनाऊंगी, और इसमें थोड़े से वटाने डालूंगी, टमाटर डालूंगी, और थोड़े मसाले डाल के इसको स्टीम कर लूँगी, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। और इसको हम ज्वार की रोटी के साथ खाते हैं, क्योंकि थोड़ा वेट लॉस पे उतरे हैं तो उस तरह से बनाएंगे, वरना तेल के साथ डालते हैं तो बहुत ही मज़े की बनती है ये फ्लावर, फटाना और बटाटे की सब्ज़ी। ये केले ले आई हूँ मैं। मेरे हस्बैंड अक्सर सुबह में उठ के जब जिम जाते हैं तो वो केला खा के ही जाते हैं, तो केले भी बहुत अच्छे मिल गए हैं मुझे। ये केला ले आई हूँ मैं। ये सिंग है, ये भी देसी गावटी जिसको बोलते हैं वो सिंग है, और मैंने इसको खोल के वहाँ पे चेक भी किया तो बहुत अच्छे इसके दाने हैं और बहुत ही मीठी भी है। तो इसको हम बॉईल कर लेते हैं और शाम के वक्त ऐसे ही हम बैठ के इसको खाते हैं। ये भिंडी है, ये भिंडी को भी देखिए मैंने बहुत छोटी भिंडी, कभी भी ले तो बहुत बड़ी भिंडी ना ले, ये बहुत छोटी इस तरह की भिंडी ले। और भिंडी लेने के पहले आप ये देखें कि इसकी जो नोक है, इसकी जो लास्ट का कॉर्नर है वो इस तरह से तोड़ के देखें, ये फौरन टूट जाएगी, इस तरह से टूट जाएगी। देखिए इस तरह से इसको तोड़ के देखें, फौरन टूट जाएगी। कभी टूटती नहीं है तो समझ जाइए वो भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
इस तरह से तोड़ के देख ले। वैसे ये छोटी छोटी भिंडी थी तो हमको तोड़ के देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और खुद ब खुद ये कौली ही नज़र आ रही थी, तो इसको हमको तोड़ना नहीं पड़ा, और बहुत ही अच्छी ये भिंडी है। और ये पालक ले आई हूँ मैं। पालक की डंडी देखिए कितनी बारीक है, इतनी बारीक बारीक जो पालक है, बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देसी पालक है, ये जब गांव से आते हैं, छोटे छोटे गांव से वो लोग ये पालक लेके आते हैं, उनसे ही मैं हमेशा खरीदती हूँ। ये टमाटर है, ये देसी टमाटर मुझे मिल गया तो इसको भी मैंने ले लिया। पहले मैंने टमाटर जो ले लिया था वो तो ये वाले थे जो नॉर्मल आते हैं बेंगलोर के ये टमाटर, लेकिन ये देसी टमाटर की पहचान ये है कि गोल होते हैं। ये देसी टमाटर गोल होते हैं और इसके छिलटे बहुत पतले होते हैं और ये बहुत जल्दी गल भी जाता है। और इसको मैं थोड़े कच्चे भी लाई हूँ, इसको बाहर भी रखूँगी तो ये 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरे लाल हो जाएंगे एकदम अच्छे से। इस तरह से मैं 2 किलो ये देसी टमाटर भी ले ली हूँ। देखिए आप, ये बहुत लाल लाल मैं नहीं लाई हूँ, थोड़े थोड़े कच्चे लाई हूँ। ये बाहर पड़े रहेंगे, अगर मेरे फ्रिज में जगह नहीं हुई तो मैं इसको बाहर रख दूँगी, बाहर भी ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो जितना हो सकता है देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और ये मेथी देखिए, बहुत छोटी छोटी सी मेथी और बहुत बारीक डंडी वाली मेथी। हम इसको डंडी के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। डंडी हम इसकी फेंकते नहीं है क्योंकि डंडी कौली भी बहुत है और फ़ायदेमंद भी डंडी ही ज़्यादा होती है, तो हम डंडी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इसकी जड़ को हम काट देते हैं, बाकी पूरी मेथी हम बारीक बारीक काट के इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, रोटी में डालते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, जूस में डालते हैं। इस तरह से हम मेथी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। यूँ तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल वेजिटेरियन नहीं थे, लेकिन सेहत को देखते हुए वो काफ़ी वेज खाने लग गए हैं। पत्तियाँ जब, तो ये मेरी सारी आज की बाज़ार है, ये सब मैं ले आई हूँ। तो अब मैं इसको धो के जगह पे रख देती हूँ, तब तक आलू भी स्टीम हो जाएगा। बाज़ार हमारी जगह पे लग चुकी है और आलू भी हमारा हो गया है, वटाने भी हमारे हो गए हैं, वटाने भी हो गए हैं, अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। इसको हम साइड पे रख दे रहे हैं और आलू भी अच्छी तरह से गल गया, स्टीम हो गया है बहुत अच्छे से। और इसको भी हम छील के साइड पे रख देते हैं। एक बर्तन हमने लिया है, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अच्छा समोसा, जो स्पेशल समोसा खाना है तो फिर थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है। थोड़ी मेहनत करने के लिए हम थोड़ा सा मसाला बनाएंगे जो पंजाबी समोसे में अंदर जाएगा, जिससे उसका टेस्ट रियल आएगा। रियल टेस्ट अगर आपको समोसा खाना है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और आखिरी तक इस रेसिपी को देखें, ताकि आपका समोसा बहुत अच्छे से बनेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहे। तो हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है अक्खा धनिया। फ्लेम हमने लो पे रखा है। 2 टेबल स्पून हम लेंगे जीरा। 1 टीस्पून हमने लिया है सौंफ। और ये मिर्ची लिया है हमने। ये मिर्ची को हम क्या करेंगे, इस मिर्ची का हम निकाल देते हैं बीजा। अच्छी तरह से इसके बीजे निकाल लेंगे। बीजा निकाल के ही हम डाल रहे हैं। बीजा निकालने से जब ये पीसेंगे तो मोटा मोटा बीजा रह जाता है, तो वो हमारे मुंह में नहीं आएगा और समोसे को खराब टेस्ट नहीं करेगा, बहुत अच्छे से ये पिसा जाएगा। हमने बीजा निकाल लिया है। और ये थोड़ी तेज़ मिर्ची है, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी मिर्ची थोड़ी सी इससे मोटी वाली लेंगे। इस मिर्ची से थोड़ी मोटी मिर्ची लेंगे तो आपका समोसा थोड़ा सा लाइट बनेगा, लेकिन ये मिर्ची बहुत ही टेस्टी होती है, इसलिए मैंने ये मिर्ची लिया है। अब ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, ये है अनार का दाना। ये अनार का दाना आपको बहुत पुराने कोई किराना स्टोर होगा उस पे मिल जाएगा। ये तो मैं लाई हूँ ईरान से। जो लोग ईरान जाते हैं वो लोग बिल्कुल वहाँ से ला सकते हैं। बहुत आम तौर पे ये अनारदाने वहाँ पे रास्ते रास्ते में मिलता है।
बहुत सारी दुकानों में वहाँ मिलता है। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है, पहले तो आप बहुत कोशिश करिए कि आपके पास अनारदाना ही हो, लेकिन अगर अनारदाना ना हो तो छोले का मसाला, जो पंजाबी मसाला आता है, वो आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट और ये टेस्ट में बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन काम चलाने के लिए आपका वो समोसा बन तो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए, कोई जाता है, दिल्ली में भी ये मिल जाता है, सूरत में भी ये मिल जाता है, और ईरान से ये मैं ले आई हूँ तो आपको ये दिखा रही हूँ। अब इस अनारदाने को ऐसा ना हो कि आप अनार लाए उसको सुखाए, वैसा अनार ये नहीं बनेगा, वैसे दाने इसके नहीं बनेंगे, क्योंकि ये अनारदाना प्रोसेस किया हुआ है। तो इस तरह से अनारदाने आपके घर में सूखने वाले नहीं हैं। तो आप सुखाने की, लाने की मेहनत ना करें, आप रेडीमेड ही कहीं से ले, बहुत जगह ये मिलता है, बहुत इजीली मिल जाता है। और मुंबई के रहने वाले क्राफ्ट मार्केट में जाएं, वहाँ ज़रूर मिल जाएगा आपको। भाट बाज़ार में जो किराना स्टोर है, वहाँ पर भी अच्छी स्टोर में आपको ये अनारदाना आसानी से मिल जाएगा। और मुंबई वाले कहते हैं गांधी की दुकान, यानी कि जहाँ पे आयुर्वेदिक आइटम मिलती है, अच्छी स्टोर अगर होगी तो उसके यहाँ ज़रूर आपको ये अनारदाना मिल जाएगा। इसका टेस्ट खट्टा होता है और आप सभी को मालूम है अनार का टेस्ट कैसा होता है, लेकिन ये सूखने के बाद, प्रोसेस करने के बाद इसका टेस्ट और खट्टा हो जाता है। इसको कंटिन्यू आपको धीमी आंच में चलाते रहना है, ज़रा भी आंच तेज़ नहीं करना है और चलाना नहीं रोकना है, वरना ये जल जाएगा। और इसको बहुत ज़्यादा हमको नहीं सेकना है। अब हमने फ्लेम को कर दिया है बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया, चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करेंगे और इसको अलग रख देते हैं। जो मसाला हमने भून कर रखा था वो हम इसको ग्राइंड कर लिए हैं। तो चलिए हम आलू का मसाला तैयार करते कैसे हैं वो आपको बताते हैं। 2 टेबलस्पून हमने तेल रखा है, फ्लेम को हमने चालू कर दिया है, तेल गरम हो रहा है हमारा। बहुत तेल गरम करने की ज़रूरत नहीं है। उसी में हम डाल देते हैं ये मसाला 2 टेबलस्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाला है हमने, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और तेल भी गरम हो रहा है, मसाले को हम थोड़ा सौटे कर लेते हैं। गरम मसाला हमारा घर का बना हुआ है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। फ्लेम हमने लो पे कर दिया है। मसाले को हमको सौटे करना है, जलना नहीं चाहिए मसाला बिल्कुल भी। देखिए, जो मैं रेसिपी बता रही हूँ आपको वो बहुत स्पेशल रेसिपी है। यहाँ पे मैंने अदरक को खुरच के डाला है। मेरा जो अदरक खुरचने का है वो बहुत मोटा सा है, इसलिए मोटे मोटे अदरक मैंने खुरच लिए हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप उसको बारीक सा चॉप कर लीजिएगा, क्योंकि हमको उसका क्रंची क्रंची टेस्ट चाहिए। थोड़ा सा तेल हमको कम लगा तो हमने 1 टेबलस्पून और तेल डाला था। और इसको देखिए, मुझे भी खांसी आ रही है, इसके मसाला भून रहा है तो इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। ये वो पंजाबी समोसा नहीं है जो मुंबई में या आपके शहर में खाते हैं आप। ये वो पंजाबी समोसा है जो एक्चुअल दिल्ली में या पंजाब में मिलता है। मैं जो समोसा आपको बता रही हूँ ये एक्चुअल पंजाबी समोसा है। जो आप रास्ते में मुंबई में खाते हैं तो वो पंजाबी समोसा नहीं होता है, बल्कि वो आलू का समोसा होता है जो सादा सादा टेस्ट होता है। लेकिन एक्चुअल पंजाबी समोसा अगर आपको खाना है तो यही मसाला यूज़ में आता है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का लगता है। ये हमने 2 टेबलस्पून डाला है और बाकी मसाला हमारे पास बच गया, ये हम बॉटल में डाल के रख देंगे। इसको आप पराठों में भी डाल सकते हैं, किसी वेजिटेबल्स में भी डाल सकते हैं, कोई कटलेट अगर आप बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, या कोई सब्जियों में भी डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये आलू हम छिल के रख लिए थे। अब इसको जो डालने का तरीका है, इसको ना हम खुरचेंगे ना हम इसको मैश करेंगे, बल्कि इसको हाथों से इस तरह से लेंगे और इसी तरह से इसको हाथ से ही तोड़ तोड़ के डालेंगे इस तरह से। ये ट्रेडिशनल वे है आलू डालने का समोसे के लिए। अगर आप पीस के डालेंगे तो समोसे में आलू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से आप डाल देंगे, ठीक है।
अब इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, अच्छी तरह से मसाला मिक्स करेंगे और साथ ही में हम डाल देंगे हमारे पास जो बॉईल किए हुए वटाने हैं। वटाने आप जितने चाहे उतने आप डाल सकते हैं और अब इसको धीरे धीरे मिक्स करना है और यही स्पैचुला से हम आलू भी थोड़ा थोड़ा फोड़ते जाएंगे इस तरह से। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन टेस्ट नींबू में और अमचूर का जो टेस्ट होता है उसका बहुत फ़र्क आएगा। रियल में अगर आपको ये पंजाबी समोसा खाना है तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया है वैसे ही अगर आप डालते हैं तो बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा। और अगर कुछ भी चीज़ का फ़र्क आप करते हैं तो टेस्ट में फ़र्क तो और कलर में भी फ़र्क आ जाएगा। और थोड़ा हम डाल रहे हैं अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और इसमें डाल दे रहे हैं मुट्ठी भर के कोतमीर। कोतमीर आप धोने के बाद सुखा लें और फिर ही डालें, गिल्ली गिल्ली कोतमीर ना डालें वरना मसाला पूरा बेकार हो जाएगा। मसाले में पानी छूटने लगेगा तो ये सूखा मसाला नहीं रहेगा और आपके समोसे को भी ये मसाला तोड़ देगा। देखिए आपको खुद को दिख रहा होगा वीडियो में कि मसाला कितना ड्राई बना है, ज़रा भी पानी आपको नज़र नहीं आ रहा है, गीलापन आपको ज़रा भी नहीं लग रहा है। मसाला इस तरह से ड्राई होना चाहिए और इस तरह से स्पैचुला से ही इसको इस तरह से फोड़ते जाए ताकि ये चूरा नहीं होगा लेकिन बारीक 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 इसके टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको स्पैचुला से फोड़ें। ये मसाला बनने के बाद अगर आपको लगता है कि जो मसाला हमने पीस के रखा था ये कम लग रहा है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है चटपटा खट्टा और तीखा ऐसा टेस्ट आना चाहिए, तो अगर आपको कोई भी चीज़ कम लग रही तो थोड़ा ऊपर से आप डाल सकते हैं, नमक हो या मसाला हो। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आपको बनाना है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने तीखेपन के मुताबिक आप अपना ये समोसा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है और अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्रंची क्रंची अदरक भी मुंह में आ रहा है। मैं अभी खा के भी देखी हूँ और बहुत ही मज़े का लग रहा है मसाला, कुछ भी कमी नहीं है ये मसाले में। बस इसको यही ध्यान रखना है कि स्पैचुला से ही फोड़े, आप इसको ज़रा भी ग्रेट ना करें, ग्रेट करेंगे तो आपके समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और देखिए मसाला कितने बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसका हम बना लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं कि समोसे को किस तरह से हमको भरेंगे, उसका आटा हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मसाला तैयार हो गया है, इसको ठंडा होने देते हैं और तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं इसकी पट्टी बनाने के लिए जिसमें ये मसाला जाएगा। ये हमने आधा कप मैदा लिया है और 1 कप और मैदा ले रहे हैं, मतलब 1.5 कप मैदा हो गया। उसमें डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा समोसे में। और 2 टेबलस्पून हमने लिया है रवा। आधा टीस्पून हम नमक डाले हैं, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें। और 2 टेबलस्पून डालडा घी लेना है। मुझे पता है बहुत लोग डालडा घी नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा है कि समोसे का जो टेस्ट है वो डालडा घी में ही बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ समोसा खाते हैं तो वो समोसा डालडा घी वाला ही होता है। फिर भी अगर आपको नहीं खाना है तो आप असली घी डाल सकते हैं या नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो टेक्सचर है समोसे का, जो क्रिस्पीपन, उसका टेक्सचर, उसका जो दिखने का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा अगर जो दिखता है समोसा, उसकी वजह डालडा घी ही होता है। तो कभी कभी हमको खा लेना चाहिए, जैसे हम बना रहे हैं और हम थोड़ा खाएंगे, चखेंगे, खाएंगे नहीं क्योंकि हम है डाइट पे। घी हमने थोड़ा से पिघाला है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे था। कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होना चाहिए, घी भी इसमें ठंडा नहीं डालना है, नहीं तो आपका समोसा बिल्कुल भी अच्छा बनने वाला नहीं है। घी मेरा फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए, क्योंकि डालडा घी मेरे को बहुत ही कम यूज़ में आता है, लेकिन रखती हूँ मैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए। तो मैंने इसको फ्रिज में रखा था, तो मैंने थोड़ा सा इसको तपेली को गर्म किया और उसमें घी डाल दिया और घी पिघल गया, बस रूम टेम्परेचर में था, उसको ही मैंने डाला है इसके अंदर।
अब इसको हम कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। घी अच्छे से मिल जाए ऐसा मिक्स करिए और इसको हम गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंदेंगे इसको। अच्छी तरह से इसको गूंद लीजिए। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये आटा गूंदेगा। अगर आप आटा बहुत ज़्यादा मसलेंगे तो भी समोसा आपके अच्छे नहीं बनेंगे। इसको पहले हम गूंदते हैं और किस तरह से मसलेंगे वही आपको बताएंगे। देखिए ये अच्छी तरह से गूंदा गया है और इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए। हमको बहुत ज़्यादा इसको मसलना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मालिश नहीं करना है इसकी, बहुत ज़्यादा मलना नहीं है इसको। ये बस इसी तरह से, बहुत ही कड़क नहीं और बहुत ही नरम। देखिए इस तरह से जो खिंचा रहा है ना, ऐसा हमको आटा चाहिए। इस तरह जो खिंचा रहा है, देखिए खिंचाता हुआ आटा। इसको यही एक आटा है जो समोसे का, जो इसको बहुत ज़्यादा गूंदा नहीं जाता है। इसको रख देते हैं 15 मिनट ऐसे ही। 15 मिनट से आटा रेस्ट पे था और ये आटा हो चुका है। तो चलिए इसको हम बनाना बताते हैं आपको। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, एक बर्तन चढ़ा दिया है और उसमें रखेंगे हम तेल फ्राई करने के लिए। डीप फ्राई के लिए जितना तेल लगता है आप अपने हिसाब से रखेंगे, जितना समोसा आपका डूब जाए उस हिसाब से। हमने तेल गरम रख दिया है और आटे को थोड़ा मसल लेते हैं। हमको बहुत तो नहीं मसलना है, बस इसको इस तरह से ऐसे मसल लेते हैं तेल लगा के। बहुत कड़क नहीं है ये आटा, बहुत नरम नहीं है। इस तरह से हम खींच के इसको ले रहे हैं और एक लोई बना लेंगे ऐसे। ठीक है, इसको कैसे बेलना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये पूरा देखिए आप, तो ही आपको ये आएगा अच्छी तरह से। इसको हमको गोल नहीं बेलना है, ओवल शेप में हम बनाएंगे इसको। इस तरह से अच्छे से इसको ओवल शेप में हमने बेल लिया है। अब इसको कटिंग करने का जो तरीका है वो हम बताते हैं। इसको हाफ करेंगे हम इस तरह से। कोई भी कटर ले ले, छुरी ले ले। ये मेरे पास पिज़्ज़ा कटर था तो मैंने ये ले लिया है। अगर आपके पास भी ऐसा कटर हो तो आप ले सकते हैं। इसको हम रख देते हैं साइड पे और एक बनाते हैं पहले। देखिए इस तरह से इसको आपको लेना है ऐसे और ऐसे। ये जो लिया है उसके बिल्कुल नज़दीक में, ऊपर डालेंगे लेकिन नज़दीक में इस तरह से, और इसको प्रेस कर देंगे ऐसा पकड़ के। इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए मैंने अंदर जो है अंगूठा डाला है और ये उंगली की मदद से इसको मैं प्रेस कर ले रही हूँ सब तरफ, जो अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा। इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है और इसको उठा लिया इस तरह से। ये दोनों उंगलियों के बीच में आपको इसको रखना है इस तरह से। देखिए ये अच्छे से हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस नहीं करेंगे ये खुल जाएगा। अच्छी तरह से आपको ये प्रेस करना है। ठीक है, अब ये अंगूठा और ये उंगली के दरमियान हाथों में इसको ऐसा फिट कर लेना है। और उसके बाद आपको इसको मसाला, आपको ये मसाला भरना है अंदर। अच्छे से प्रेस कर लीजिए इसको भी। मसाला अच्छा होना चाहिए वरना टेस्ट मसाले का नहीं आएगा, आपको सिर्फ टेस्ट आएगा ये मैदे की रोटी का। ठीक है, इस तरह से हमने भर लिया। आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए हमने भर लिया अच्छे से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम पानी लेंगे एक कटोरी में। छोटी सी कटोरी में हमने पानी ले लिया है। ये पानी हम ये सारी किनारी पे लगा देते हैं, अच्छी तरह से लगा देंगे। और ये जो हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है, इसको एक प्लेट दे देंगे। ठीक है, प्लेट दे देंगे
और इस हिस्से को हम सामने लेंगे ऐसा, और इस सब को प्रेस कर लेंगे इस तरह से, और ऐसे प्रेस करेंगे इस तरह से मोड़ते हुए, सामने की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से। देखिए अच्छे से ये चिपक गया और ये आपका समोसा खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आपका समोसा खड़ा हो गया तो आप समझ लीजिए आपका समोसा परफेक्ट बना है। फिर से और एक करके दिखाऊं? चलिए अभी आप लोग तो नहीं बता रहे, लेकिन मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। कैसे करेंगे? ये इस तरह से रखेंगे। ये अव्वल हिस्सा जो है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। और ये जो किनारी है इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे, कोन बना देंगे, ठीक है। ये देखिए आप एकदम अच्छे से मैं बता रही हूँ। और दूसरा हिस्सा उसके ऊपर हम डालेंगे इस तरह से। आपको दिख रहा है ये किस तरह से ऊपर डाला है? ये हिस्सा देखिए इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर ये हिस्सा है, ठीक है। और अब इसको हम पकड़ेंगे ऐसे और अंदर से हम इसको कर देंगे प्रेस, ठीक है। अब इसको हम लेंगे हाथों में, ये कोन को हम हाथों में लेंगे इस तरह से, उंगली और अंगूठे के दरमियान में ये है। आप चम्मच से हम इसके पहले भर के दिखाए थे, आप हाथ से भी भर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हाथ से भरने से ये हो गया। क्या मुझे हाथ धोना पड़ेगा या पोंछना पड़ेगा? इसलिए मैंने चम्मच से भरी थी, ठीक है। लेकिन हम पोंछ लेते हैं अपने हाथों को। और ये पानी जो हमने लिया था इसको लगाते हैं किनारी में इस तरह से। पूरा इसलिए दिखा रही हूँ आपको मैं अच्छे से, ताकि आप अच्छी तरह से सीख जाओ और इसका भी बिजनेस आप कर सकते हैं। देखिए, फिर इसको एक प्लेट ले लेंगे इस तरह से। एक प्लेट होती है, प्लेट तो सभी को लेने आता है, जो हाउसवाइफ होती है वो प्लेट लेने आता है उनको, ठीक है। प्लेट ले लिया, चिटका दिया, और इसको प्लेट वाला जो हिस्सा है उसको हम खींच लेंगे सामने की तरफ, और इसमें सामने के हिस्से में इसको हम चिटका दिए, ठीक है। उसी तरह से अब इसको भी हम चिटका देंगे ऐसे, और इसको इस तरह से सामने की तरफ झुकाते हुए हमको इसको बनाना है ताकि ये खड़ा हो जाए। अब इसको हम तलना बताते हैं आपको कि किस तरह से हम तलेंगे इसको। तेल गरम हो गया है और इसको बहुत गरम तेल में नहीं तलना है, इस तरह से। इसको हमको लो फ्लेम में फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर से तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से ये आटा बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, जिससे इसका टेस्ट हमको अच्छा नहीं मिलेगा और अंदर से कच्चापन लगेगा। लेकिन अगर धीमी आंच में इसको फ्राई करते हैं तो ऊपर से भी क्रिस्पी रहेगा, अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएगा, और जब हम खाएंगे तो हमको कच्चापन नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से ये बबल्स आ रहे हैं, फ्लेम हमारा लो पे है, इस तरह से बबल्स आ रहे हैं। बहुत पेशेंस का काम है ये, कि समोसा खाना है तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि ये इसको स्लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। देखिए ये इस तरह से गोल्डन हो रहा है और अभी भी फ्लेम हमारा लो पे है, और एक एक करके इस तरह से हम पलटा पलटा के इसको तलते रहेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता। इस तरह से बहुत अच्छे से धीरे 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 इसको कंटिन्यू हम इसको चम्मच से पलटाते रहेंगे। ये जब तक गोल्डन हो रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये हमने हाफ फ्राई करके रख दिया है, इसको हम फ्रीज़र में डाल देंगे, इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। जब भी हमारा दिल चाहेगा तो हम फ्राई करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। आप इसको टिफ़िन बॉक्स में भी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ़ौरन निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं लो फ्लेम पे, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर कोई मेहमान अचानक से आ रहे तब भी आप इसको निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं। हाफ फ्राई इसलिए किया है हमने क्योंकि ये जो पट्टी होती है वो कच्ची होती है।
अगर हम इसे ऐसे ही इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये एक दूसरे में चिटक जाएगी और टूटने का भी डर होता है। हाफ फ्राई करने से ऐसा है कि आप फ़ौरन निकालेंगे फ्रीज़र में से तो ये जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, एक दूसरे से चिटका हुआ नहीं रहेगा और आप फ़ौरन निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं एक एक पीस। देखिए काफ़ी गोल्डन होने आया है। इसको 2 मिनट 3 मिनट और हम इसको फ्राई करेंगे और बहुत ही मस्त खुशबू भी आ रही है क्योंकि इसमें घी डाला था जो मोंड में हमने, उसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है। इस तरह से आप भी धीमी आंच में ही इसको फ्राई करते रहें ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई होके निकले। देखिए काफ़ी हो गया है, इस तरह से गोल्डन होना चाहिए। ये हम निकाल ले रहे हैं। हमने इसको छन्नी में रखा है ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो नीचे उतर जाए। इसको हम अभी खाएंगे चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे। मैं तो नहीं खाऊंगी, ये मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खाएंगे। मेरे हस्बैंड इसलिए खा लेते हैं क्योंकि वो जाते हैं जिम, तो उनकी कैलोरीज भी बर्न हो जाती है, वो आसानी से सब चीज़ हजम कर जाते हैं। मैं तो डाइट पे हूँ तो मुझे पका पका के खुशी मिल जाती है और आपको सिखा सिखा के जो खुशी मिलती है उसकी तो बात ही निराली है। तो चलिए एक मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। बहुत गर्म है ये, बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए मज़े का लग रहा है, बड़े मज़े का, बहुत ही टेस्टी। और देखिए धुआं भी निकल रहा है इसमें से और आप देख सकते हैं वटाने बटाटे और उसका जो कलर है, कलर बेहतरीन है। आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, मुझे पता है। ज़रूर बनाइए, आपको भी बहुत मज़ा आ जाएगी। देखिए ये पड़ मैं जो दिखा रही हूँ इसकी वजह ये है, यहाँ देखिए ये भी कितने अच्छे से पक चुकी है, ज़रा भी ये कच्ची नहीं है। मैं अच्छे से आपको और खोल के दिखाती हूँ ताकि ये देखिए पड़ क्रिस्पी अंदर से, ज़रा भी नरम नहीं है। देखिए मैं पूरा इसलिए तोड़ के दिखा दे रही हूँ आपको कि कहीं से आपको ये कच्ची नज़र नहीं आएगी। देखिए इतने धीमी आंच में इसको तला गया है और आवाज़ भी आ रही है इसकी कड़कड़। तो मैंने पूरा तोड़ के आपको दिखा दिया है, इसकी हालत जो है बुरी हो गई है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लजीज है। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।